नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर बात करने वाले हैं जी। अध्याय 1 श्लोक 28। हाँ। हमारे पास इसकी कुछ व्याख्याएं हैं, विश्लेषण है, जिससे हम अर्जुन की उस स्थिति को समझ सकें। हाँ, वो बहुत ही निर्णायक क्षण है गीता में। बिल्कुल, जब कुरुक्षेत्र में अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखकर हाँ। अर्जुन जैसा महारथी भी हिल जाता है। तो आज हम इसी श्लोक के जरिए अर्जुन की मनोदशा और उसके जो गहरे अर्थ हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक कुछ ऐसा है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। जी। मतलब अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहाँ जो मेरे अपने लोग इकट्ठे हुए हैं उनको देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। हाँ, और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हाँ, और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ये सुनने में बड़े साधारण शब्द लगते हैं, पर यहीं से वो गहरा संकट शुरू होता है। बिल्कुल यही है। अच्छा। उनका जो क्षत्रिय धर्म है वो तो कह रहा है युद्ध करो, पर ये जो मानवीय लगाव है, मोह जिसे कहते हैं, वो उन्हें रोक रहा है। और ये सिर्फ मन की उथल पुथल नहीं है ना, इसका असर तुरंत शरीर पे दिख रहा है। हाँ, वो कहते हैं सीदंती मम गात्राणि, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। जी, शिथिल होना ये सिर्फ थकान नहीं है, ये एक तरह की जैसे जड़ता आ गई हो, शायद कांप रहे हो, या जैसे बल ही खत्म हो गया हो। और फिर वो कहते हैं मुखम च परिशुष्यति, मुंह सूखना। ये तो मतलब डर का, घबराहट का, या फिर किसी गहरे सदमे का बहुत स्पष्ट शारीरिक लक्षण है। तो ये सिर्फ लड़ाई का डर नहीं है, ये अपनों को मारने का, अपनों को खोने का डर है जो उन्हें अंदर तक तोड़ रहा है। एक पहलू भी है, क्या ये सिर्फ मोह है या इसमें थोड़ी करुणा भी मिली हुई है? क्योंकि अपनों के लिए दुख होना तो। हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ऊपरी तौर पे तो ये करुणा लग सकती है ना, कौन चाहेगा अपनों को मारना। सही बात है। लेकिन गीता के संदर्भ में अगर देखें तो इसे मोह से जन्मा हुआ ही माना जाता है। यहीं पर वो देहात्म बुद्धि की बात आती है। देहात्म बुद्धि ये क्या है? देह आत्म बुद्धि मतलब खुद को और दूसरों को सिर्फ ये शरीर समझना, आत्मा के असली स्वरूप को भूल जाना, जो कि नित्य है, शाश्वत है। अच्छा। अर्जुन उस वक्त अपने रिश्तेदारों को, भीष्म को, द्रोण को सिर्फ नाशवान शरीर के रूप में देख रहे हैं। उनके अंदर जो अविनाशी आत्मा है उसे नहीं देख पा रहे। तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो करुणा है, वो इस शारीरिक पहचान से जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, जैसे हमें कोई अपनी प्यारी चीज टूट जाने पर दुख होता है ना, बस वैसा ही दुख उन्हें इन शरीरों के नाश की सोच से हो रहा है। यह है देहात्म बुद्धि। ये तो काफी गहरा पॉइंट है, और शायद इसीलिए अलग अलग आचार्यों ने भी इस पर अपनी अपनी तरह से रोशनी डाली है। आपने बताया था शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। जी हाँ, सब मानते हैं कि अर्जुन की स्थिति गंभीर है, पर उनके विश्लेषण में थोड़े फर्क हैं, सूक्ष्म अंतर हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी इसे सीधा सीधा अज्ञान या मोह कहते हैं, डिल्यूजन। वो कहते हैं कि इसका इलाज सिर्फ आत्मज्ञान और विवेक से ही हो सकता है, कि अर्जुन सही गलत का भेद भूल गए हैं मोह में पड़कर। हाँ, दूसरी तरफ रामानुजाचार्य जी अर्जुन के नरम दिल को, उनकी धर्म की चिंता को मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी करुणा सही दिशा में नहीं है, मतलब उनमें आध्यात्मिक स्पष्टता की कमी है। अच्छा, कि करुणा तो है पर उसकी दिशा ठीक नहीं। हाँ, कि वो ईश्वर की इच्छा और जो बड़ा धर्म है उसको नहीं देख पा रहे हैं। और मध्वाचार्य जी इसे एक उदाहरण की तरह देखते हैं कि कैसे माया या भ्रम जो है वो बड़े बड़े योद्धाओं को भी, ज्ञानियों को भी घेर सकता है। अच्छा, उनके हिसाब से ये दिखाता है कि ऐसी हालत से निकलने के लिए सिर्फ कृष्ण जैसे किसी दिव्य गुरु का सहारा ही काम आता है। तो मतलब कोई इसे भ्रम कह रहा है, कोई गलत दिशा में लगी करुणा, कोई माया का असर, पर निचोड़ यही है कि अर्जुन अपने रास्ते से भटक रहे हैं। बिल्कुल, अपने असली स्वरूप और कर्तव्य दोनों से। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये स्थिति सिर्फ महाभारत में ही नहीं आती, हमारी अपनी जिंदगी में भी तो ऐसे मोड़ आते हैं, रोज आते हैं। हाँ, जब भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने होते हैं, कोई अपना गलत कर रहा हो या कोई मुश्किल फैसला लेना हो जिसमें अपनों का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, अर्जुन का ये जो पल है ये हमें यही दिखाता है कि भावनाओं में बह जाना कितना आसान है। हाँ, लेकिन यही पल भगवत गीता के उपदेश के लिए जमीन भी तैयार करता है कि कैसे फिर आत्मज्ञान, निष्काम कर्म, सही मार्गदर्शन, ये सब हमें ऐसे द्वंद्वों से निकाल सकते हैं।
सही बात है। अर्जुन की ये कमजोरी ही उन्हें वो सवाल पूछने पर मजबूर करती है जिससे गीता का ज्ञान निकलता है। एग्जैक्टली। वही पात्र बनते हैं फिर। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के शारीरिक और भावनात्मक बिखराव को नहीं दिखाता, नहीं, बल्कि उनके अंदर का जो गहरा संघर्ष है, मोह और कर्तव्य का, शरीर और आत्मा का, उसको उजागर करता है। बिल्कुल। ये उस अज्ञान को दिखाता है जिसे हटाने के लिए ही गीता का उपदेश आया। ये एक तरह से नींव का पत्थर है। नींव का पत्थर, सही कहा जी। और जाते जाते एक सवाल मन में रह जाता है कि अगर अर्जुन की उस वक्त की करुणा, जैसे हमने कहा, मोह से जुड़ी थी, आसक्ति से पैदा हुई थी, हाँ। तो क्या ऐसी करुणा भी हो सकती है जो आसक्ति से बिल्कुल मुक्त हो? ऐसी करुणा जो हमारे असली मकसद, हमारे स्वधर्म के साथ चले, उसके रास्ते में रुकावट ना बने? बहुत अच्छा सवाल है और शायद इसी का जवाब आगे गीता में मिलता है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, इस पे जरूर सोचना चाहिए।